तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम भैंसों के बाट से। तो गाइस अब आप बाट को तो नहीं जानते, बाट वो होता है जो गेहूं को पीस कर जो दलिया बनाया जाता है उसको फिर सिजा कर फिर बाट बनाया जाता है। तो ये हमारी भैंसों के लिए, क्योंकि भैंसों का टाइम हो गया बाट खाने का, तो हम आ गए हैं हमारी भैंसों के पास में। तो अब भैंस को डालते हैं बाट। तो ये देखो गाइस, बाट को देखकर हमारे भैंस कैसे घूमने लग गई, ये देखो। और ये हमारी छोटी नन्नी। तो गाइस ये देखो, सबको अपना अपना खाना बहुत प्यारा होता है और आपको ये दिखाते हैं बाट कैसा होता है। ये देख लो गाइस, इसके अंदर है ये दलिया और ये हमारी भैंस वेट कर रही है अपने खाने का। तो गाइस अब इसको डालेंगे एक टप में। टप में डालने के बाद में अपन की भैंस को रखेंगे। पहले लेते हैं एक टप। तो ये रहा टप और गाइस इस बाट को इस टप में डालेंगे अब। तो गाइस डालते हैं अब। मैंने डाल दिया है बाट को एक छोटे से टप में और अब आपको दिखाते हैं, ये रहा। तो अब इसको रखता हूँ मैं भैंस के पास में। ये देख लो गाइस, हमारी भैंस कितनी जल्दी जल्दी खा रही है। और इधर हमारी नन्नी भी, इसके लिए मैंने नहीं रखा तो ये देखो बाल्टी को गिरा दी। तो गाइस अब डालते हैं इनको चारा, क्योंकि इनको टाइम हो गया है चारा डालने का। तो चारा डालते हैं, ये बाट खाने के बाद में सीधा डालेंगे इसको चारा। तो गाइस ये हमारी छोटी सी देसी लाइफ है और हम एक छोटे से गांव में बिलोंग करते हैं। जो हमारे गांव का नाम है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट नाम है, नैन सुक्की बगिया। देखो कितना सुकून है, एक तरह से ये बगिया है पूरा। बहुत ही सुकून और बहुत ही सिंपल ज़िंदगी है हमारी और हमें बहुत अच्छी लगती है ये देसीपन। और ये सब हमारे हैं ये चारों तरफ। तो गाइस डालते हैं अब इनको चारा। तो हाँ, तो गाइस अब मैंने इन सबको डाल दिया है चारा और ये देखो ये लग गई खाने। ये तो हमारी छोटी खाने। ओ गाइस, एक को तो मैं भूल ही गया वहाँ पर बांधने के लिए। तो गाइस बांधते हैं इसको और ये भी अब खाइए हमारा धन्नो चारा। ये देखो, तो गाइस ये भी खाने लग गई चारा। और अब इसके बाद में हम सीधा वो उठाते हैं गोबर, क्योंकि गोबर बहुत ज़्यादा हो गया है। एक ये रहा, एक इधर ये रहा गाइस, और एक वो रहा, एक वो रहा। तो गाइस बहुत सारा गोबर हो चुका है। तो अब इसको जाएंगे हम सीधा फेंकने। जो ढेर होता है वहाँ पर जाएंगे फेंकने, खेत के अंदर है उधर की तरफ, तो उधर जाएंगे इसको फेंकने। तो गाइस उठाते हैं और फेंकते हैं। लेकर आ चुका हूँ एक जुगाड़, जिससे उठाते हैं हम गोबर। इससे ना तो हाथ खराब होते हैं और ना गंदे होते हैं। तो आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा गाइस हमारा जुगाड़, इससे उठाते हैं हम गोबर और इस तसल्ले में भरकर अब उधर लेकर जाएंगे। तो गाइस इससे हाथ भी गंदे नहीं होते और बदबू भी नहीं मारते, हाथों में बदबू भी नहीं आती। तो गाइस उठाते हैं अब इसको। सबसे पहले इसका नंबर मैं भर लिया, अब जो तसल्ली भर ली है गोबर से, अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने भर ली तसल्ली और अब इसको लेकर जा रहे हैं अब सीधा फेंकने। मैंने उठा लिया तसल्ली और अब मैं सीधा जा रहा हूँ इसको फेंकने। अभी तो 2-3 तसल्ली और भरेगी गाइस। तो इधर इसको इधर फेंकेंगे हमारे खेत की तरफ। तो गाइस इसको फेंकना है वहाँ पर, देखो वो रही। तो गाइस फेंकते हैं और चलते हैं। आज का तो पूरा जो भी गोबर था पूरा सब फेंक दिया है हमने। और गाइस अब चलते हैं, थोड़ा सा चारा और डाल देते हैं। चारा डालने के बाद में हम सीधा चलते हैं, क्योंकि हमें पीना है अब चाय, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है चाय पीने का। और आपको तो पता ही है, देसी आदमियों का सबसे ज़्यादा शौकिंग होता है वो चाय होता है। तो वो चाय हमारी सबसे ज़्यादा शौकिंग है और ये टाइम के अनुसार पीते हैं।
जैसे दिन में तो हमें चाय चाहिए तो चाहिए, चाय लवर है हम भी। तो गाइस इनको चारा डालकर सीधा चलते हैं चाय पीने। ये देखो चारा खा गई है दोनों, इसके तो है अभी। तो गाइस डालते हैं थोड़ा चारा, फिर इसके बाद में चलते हैं सीधा। हमने डाल दिया है भैंसों को चारा और हम सीधा जा रहे हैं अब चाय पीने। पहले उनको उठाएंगे, उसके बाद उनको चाय बनाने के लिए बोलेंगे। तो गाइस चलते हैं अब सीधा घर में। और घर में अब यहाँ आकर देखा तो ये एकदम सो रही है, और अब इसको जगाते हैं फिर बनवाते हैं चाय। ओए कोमल, ओ कोमल, कोमल उठ, चाय बना। कोमल उठ। ये तो चिल्ला रही है कि नहीं बनाएगी चाय, और इसको जोर जबरदस्ती बनवा। ओ कोमल चाय। तो गाइस इसका गुस्सा, भाई ये तो बहुत डेंजर है। अभी आने दो, उससे बनवाते हैं चाय, फिर उसके बाद में पीनी चाहिए। क्यों इसको कहना एक तरह से खोना है, क्योंकि ये बहुत ही अकड़ू किस्म की लड़की है, इससे ज़्यादा वैसे नहीं कर सकता। अभी वो आएगी तो वो बना देगी। चाय आ चुकी है हमारी, और इतने कहने के बाद भी इसने चाय बनाई थी, इतनी रो रो कर चाय बनाई थी इसने। ये बाला, ये देखो। तो गाइस आ गई ये चाय और पीते हैं अब चाय। गाइस मैंने पी ली है चाय, और चाय पीकर मैं आ गया सीधा अपना खेतों की तरफ, क्योंकि आज मुझे वापस अपने खेतों को देखना है कि जो हमने ज्वार की फसल बोई थी वो कितनी बड़ी हुई कितनी नहीं हुई। अब तो बहुत बड़ी हो गई है गाइस। और ये हमारा कुआं आ चुके हैं हमारे कुएं के पास में, और हमारे कुआं लगभग 50 साल पुराना है, और इसमें पहले पानी नहीं था, लेकिन अब पानी आ चुका है। तो आपको दिखाते हैं, सबसे पहले आपको कुएं को दिखाते हैं पूरी तरीके से। ये देखो गाइस खंडर हो चुका है ये पूरा का पूरा, इसमें 1% भी पानी नहीं था, लेकिन अब पानी आ चुका है। ये देखो गाइस कितना पानी आ चुका है। पहले इसमें कुछ भी पानी नहीं था, ये बिल्कुल सूखा था। ये देखो कैसी हालत हो गई इस कुएं की। और ये हमारी ज्वार जो देखो कितनी बड़ी हो चुकी, और एक वो रही खेत में कितनी बड़ी हो चुकी गाइस। तो गाइस ये बहुत बड़ी हो चुकी है। जब ये छोटी छोटी थी तब आए थे एक बार फिर थोड़ी बड़ी होने के बाद में आया था, और उसके बाद में अब आ रहा हूँ। तो देखो कितनी बड़ी। तो गाइस ये होते हैं देसी लाइफ खेतों वाली। अब इस लाइफ में और शहर की लाइफ में दिन रात का फ़र्क होता है। तो हम तो देसी हैं और उसी तरीके से रहते हैं, उसी तरीके से खाते हैं पीते हैं काम करते हैं। तो आपने देख लिया होगा हमारा खेत। तो गाइस वापस चलते हैं हम घर की तरफ। और ये देखो गाइस ये हमारा शेरू भी पीछे पीछे जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ ये आता है। इसका यही काम है, मैं किधर भी जाऊँ उधर आएगा। अभी देखो फिर ये मेरे आगे आ गया, अभी तो उधर जा रहा था फिर आगे आ गए। देखो हो गया, वो निकल गया। ये देखो। तो गाइस ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो आपको एक मोमेंट दिखाता हूँ बचपन वाले, जो हम बचपन में करते थे वो मोमेंट। ये देखो गाइस ये मोमेंट झूला। मैं आ चुका हूँ घर पर, और घर पर आकर मैंने एक चीज़ देखी बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है। शायद आप इसको जानते नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है। और ये बहुत सारे हैं गाइस, और मैं इनको खा रहा हूँ। तो गाइस इनको बोलते हैं शक्कर पारे, हमारे गांव में इनको बोलते हैं शक्कर पारे। और ये बनते हैं गेहूं के आटे से। गेहूं के आटे को गूंद कर अच्छे से गूंदा उसको, फिर उसमें डाली शक्कर डालने के बाद में जैसे आटे को गूंदते हैं ना उस प्रकार से गूंदते हैं। फिर उसके बाद में रोटी की तरह बेल लेते हैं। बेलने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और फिर उनको है ना तेल में निकालते हैं। तो इस तरीके से बनते हैं, और फिर इनको सुखा देते हैं। और सुखाने के बाद में ये इतने क्रंची हो जाते हैं, और खाने में इतने स्वादिष्ट हैं, लाजवाब। एक बार आप भी ज़रूर खाना इसको, बहुत लाजवाब, वो बहुत टेस्टी होते हैं।
उनको खाने के बाद में बहुत मज़ा आता है। फिर मैं जम कर लपेट रहा हूँ, बैठे बैठे बहुत सारी खा चुका हूँ और खा रहा हूँ। लाइफ ये है देसी लाइफ। तो हमें पिज़्ज़ा बर्गर खाने से कोई मतलब नहीं है, हम ये खाते हैं देसी। ना तो नुकसान देती है ना कुछ करती है, और खाने में लाजवाब, बहुत टेस्टी। तो गाइस खाते हैं। मैं आ चुका हूँ बाहर, और बाहर आकर मैंने देखा छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखो हमारा गोलू बॉस। तो गाइस इन दोनों के 1% भी बनती नहीं, दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। और ये देखो क्रिकेट खेलते हुए। और गाइस इन छोटो बच्चों के साथ में देखो एक बहुत ही बड़ा, जो कुछ काम धंधा कुछ नहीं करता, और देखो खेलने में रहता है, बच्चों के साथ खेलता ही। ये देखो तो गाइस इनको देखकर मुझे भी खेलना आ रहा है, मैं भी खेलने की सोच रहा हूँ। और चलते हैं खेलने। चलो गाइस मैं उनके पास खेलने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे बोला तुम बड़े हो, तुम नहीं खेलो। तो मैं इधर आ चुका हूँ वापस। तो गाइस बात सही है, अब क्या है, उम्र भी हो चुकी है मेरी। वो बच्चे हैं जो बच्चे बड़ों को नहीं खिलाते, उसी प्रकार से कोई बात है। वास्तव में बड़ा हो चुका हूँ, मेरे दिन निकल चुके हैं खेलने के, और हम वापस आ चुके हैं अपने भैंसों के पास में, क्योंकि इनको पिलाना है पानी। तो गाइस चलते हैं, इनको पिलाते हैं पानी। ये देखो देख रही, मुझे आते ही ये देखने लग जाती है। तो वो कहते हैं ना सब अपने मालिक को पहचानते, तो वही बात है। तो गाइस पिलाते हैं इनको पानी। इसमें बनने आ गया पानी, तो अब पिलाएंगे भैंस को पानी। तो गाइस इस प्रकार से हम पिलाते हैं अपनी भैंसों को पानी। इंतजार करती है पानी का, तो अब डालते हैं इसको पानी। तो चलते हैं गाइस और लाते हैं पानी। मैंने पिला दिया है पानी, और पानी पिलाते पिलाते मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जो बहुत पुरानी है, लेकिन हमने कभी उसको चेक नहीं किया। तो आज चेक करते हैं गाइस ऐसी क्या चीज़ है। वो बहुत पुरानी है, तो आपको दिखाते हैं अभी। तो ये देख लो गाइस, ये रही। तो इसमें चलकर चेक करते हैं इसमें क्या है। तो गाइस देखते हैं इसमें क्या है, अभी पता चल जाएगा इसमें क्या है। तो ये देख लो गाइस, बहुत पुरानी है। ये देखो दो है, एक ये छोटी और एक ये। सबसे पहले इस छोटी वाली को खोलते हैं। तो गाइस ये देखो पाइप के छोटे छोटे क्लिप, ये ढक्कन पाइप के, ये बोल्ट। तो गाइस ये देखो अब इस बड़ी वाली में देखते हैं गाइस इसमें क्या है। क्या पता कहीं सोना चांदी निकल जाए, चेक करते हैं गाइस। ओहो गाइस, इसमें तो हीरे जवाहरात सोना चांदी सारे हैं। गाइस मैं तो क्या सोच रहा था इसमें क्या निकल गया। चलो फिलहाल चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो गाइस ये क्या है, ये माइक, ये कौन सी चीज़ आ गई गाइस। तो हाँ तो गाइस ये क्या है, हुक्का, हुक्का पीने का। भाई बाट, एक बाट पुराने जमाने का बाट, 1 किलो को देख बाट जी। गाइस ये देखो पुराने ज़माने का बाट, जो भी चीज़ तोली जाती थी ना, देखो पहले ऐसा बाट होता था। ये घंटी, ये देखो घंटी, ये पुराने ज़माने घंटी, ये लगभग 50 साल पुरानी घंटी है। बड़ी घंटी, ये बड़ी वाली घंटी,
ये मोटा गोबरा। तो दोस्तों ये देखो, ये मोटा घूघरा, देसी भाषा में घूघरा बोलते हैं इसको। तो गाइस देखो, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें निकल रही हैं। और ये जो अभी अब देखा था, ये वो है जो बैलों से अनाज ओरा जाता है ना, वो है। इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये अनाज ओरने का, इसे बोलते हैं ओढ़ना, देसी भाषा में ओढ़ना। अभी तो ट्रैक्टरों से करते हैं, पहले इससे किया जाती थी उराई। और गाइस ये स्टार्टर मोटर का पुराने ज़माने का स्टार्टर है, पहले ऐसे स्टार्टर हुआ था। अभी तो मॉडर्न ज़माना आ गया। और इसको क्या बोलते हैं इसको? तो गाइस ये कुएं से जो रेवण मतलब बदरी निकाली जाती थी ना, तो इससे निकाली जाती थी। इसके कोई लटका देते, उससे निकाली जाती थी पहले। और भी आइटम है। देखो गाइस कितने आइटम है। तो गाइस अब हमारे काका आ चुके हैं, हमको इनको प्यार से काका कहते हैं। अब ये निकालेंगे, निकालो। बहुत सारे आइटम है, बहुत पुराने, लगभग 30-40 साल पुराने, लगभग 50 साल ही हो गए हैं करीबन। हमने तो कभी चेक नहीं किया, आज देख रहे हैं इनको। सारे मकान डस चुके हैं, देखो। गाइस ये सारे गल चुके हैं, अब तो इनको केवल बेचा ही जा सकता है, क्योंकि ये काम में तो नहीं आएगा। ये देखो पुराने ज़माने का पेचकस, अभी तो मॉडर्न ज़माने का। ये लकड़ी का आता था पहले, देखो। बहुत सारे तो गल चुके हैं गाइस, तो निकालते हैं और इनको। आपने देख लिया होगा कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, जो आदि का तो हमें नाम ही पता नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं गाइस, देख लो। अब कल इस कबाड़े को पूरे को बेच देंगे हम। तो गाइस ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे ब्लॉग में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये था हमारा देसीपन। बाय बाय गाइस।